नमस्कार साथियों, आज मैं फिर त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप और उसके शून्यक और गुणांकों के बीच क्या संबंध होगा, इस टॉपिक पर आज विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, इन बातों पर विचार करें। त्रिघात बहुपद है क्या? त्रिघात बहुपद जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। घात से हम लोग परिचित हैं कि किसी भी बहुपद का जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम घात होता है, वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो यदि किसी बहुपद में मैक्सिमम पावर यदि 3 हो तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है। ये त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप होते हैं। ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बहुपद का मैक्सिमम पावर, यहाँ पे x वेरिएबल यहाँ x है, x के पावर प्रथम टर्म में 0, सेकेंड टर्म में 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इस प्रकार x के पावर पर यदि हम विचार करें तो मैक्सिमम पावर मुझे 3 मिलता है और मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए कि इस बहुपद के घात 3 होंगे और इस बहुपद को हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। सबसे पहले त्रिघात बहुपद के कोफिशिएंट गुणांक और इसके जो शून्यक होगा इसके बीच क्या रिलेशन है, पहले इसको क्लियर करते हैं। माना त्रिघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांक के बीच संबंध। चूंकि px बराबर ax क्यू प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होता है, माना त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा एवं गामा है। तो अगर त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा एवं गामा है तो इसके 3 फैक्टर कौन कौन होंगे? अतः 3 गुणनखंड इक्वल टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एवं x माइनस गामा। अब तीनों गुणनखंड, अब यहाँ पे इस त्रिघात बहुपद को इस फैक्टर के द्वारा ज्ञात करने के लिए हम तीनों को गुना करेंगे और साथ में कांस्टेंट लेकर, अर्थात px इक्वल टू k इंटू
एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। के को अभी रहने दो, के के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। पहले इसको यहाँ पे गुना करो, तो अगर x को तोड़ो तो x माइनस बीटा माइनस अल्फा तो x माइनस बीटा, बड़ी ब्रैकेट बंद कर दिया, x माइनस गामा यहाँ ज्यों का त्यों, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बड़ी ब्रैकेट बंद, एक्स माइनस गामा। अब x से अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और फिर माइनस गामा के साथ अगर इसकी मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे फिर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई करो अब एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स, फिर गामा से तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, और फिर गामा में अल्फा इंटू बीटा से तो माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इसको सीधा कर लेते हैं पहले, क्यू को क्यू के साथ, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स को एक्स के साथ, के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर, फिर x वाले में लो तो पहले आ जाएंगे अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस बीटा इंटू गामा एक्स प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स, और लास्ट में आ जाएंगे माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इस तीनों में x को कॉमन कर लो, तो लिख सकते हैं इसको k इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ x को कॉमन करो तो प्लस अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब k से k जो हमने कांस्टेंट लिया था इससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो k एक्स क्यूब k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, k इंटू अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको बोला जाता है तीन शून्यकों का योगफल। इसको बोला जाता है दो शून्यकों को एक साथ लेते हुए गुणनफलों का योगफल, और इसको बोला जाता है तीन शून्यकों का गुणनफल। अब अगर यहाँ पे त्रिघात बहुपद के जो जनरल फॉर्म है उसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, और उस जनरल फॉर्म से यदि इसका मैं कंपेयर करूं तो क्या मिलेंगे मुझे, के एक्स क्यू बराबर मिल जाएंगे ए एक्स क्यू, एक्स क्यू से एक्स क्यू का काम कंप्लीट, के बराबर मिला ए। दूसरा टर्म पर यदि मैं ध्यान दूं तो माइनस पुनः
माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से मुझे मिल जाएगा बी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर साइड कर दो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जो वैल्यू मिलेंगे वो बी वाई माइनस के का मान रखने पर यहाँ पे आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इस माइनस को ऊपर यदि भेज दूँ तो माइनस बी वाई ए। ये शून्यकों के योगफल और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन हुआ। पुनः अल्फा इंटू बीटा, अब यहाँ पे एक्स पे आ रहे हैं तो यहाँ एक्स सी के साथ है, तो अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स बराबर सी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल कर दो, के यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, इसीलिए अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई के का मान यहाँ भी पुट कर दो। के का मान रखने पर अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए। ये दो शून्यकों को एक साथ लेते हुए गुणनफलों के योगफल और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन दिया। अब तीसरा जो मेरा बचा वो यहाँ पे माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और यहाँ जो मुझे मिला के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और यहाँ पे बच गए हैं डी। पुनः क्या लेंगे, के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी, माइनस में है के, देख सकते हैं इसका चिन्ह माइनस में है। तो यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी वाई माइनस के का मान यहाँ भी रख दो। के का मान रखने पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी वाई है। तो ये हो गए शून्यकों के गुणनफल के बीच रिलेशन। इस प्रकार हमें क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अर्थात तीन त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा, अर्थात दो शून्यकों को एक साथ लेते हुए गुणनफलों का योगफल सी बाई ए होता है। और तीन शून्यकों का गुणन त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या मिला, माइनस डी बाई ए होता है। आज के क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।